रा ने उसको कहा कि इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे वो कह रहा है देखो अभी तुमने ना अभी कुछ दिनों पहले ना तुम दोनों ने एक काम किया, मतलब डॉन ने और कार्ला ने, कि तुमने अपनी जितनी भी इमोशनल पेन था, मतलब जो भी तुम्हारे दुख दर्द जितने भी थे ना, वो तुमने जैसे छू के मतलब एक हीलिंग के तरीके से तुमने कार्ला को ट्रांसफर कर दिए, वो कार्ला के अंदर चला गया वो सारा कुछ दुख। फिर आगे वो बोलता है, कहता है द की टू दिस डिलीटीरियस वर्किंग वाज व्हेन द इंस्ट्रूमेंट सेड वर्ड्स टू द इफेक्ट ऑफ द मीनिंग दैट it would be the questioner and be the strong one. The questioner could be the instrument, small and foolish. अच्छा, तो वो कह रहा है कि ये जो तुम काम कर रहे हो ना, इसकी वजह से जो इसकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई, कह रहा है कि यहाँ पर ये था कि ये जो डॉन है ना, इसको कार्ला को लगा कि डॉन का स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि मैं तो ट्रांस की स्टेट में चली जाती हूँ, मैं तो पूरा अपना समाधि वाली स्टेट में चली जाती हूँ, और सवाल तो लेकिन ये पूछ रहा है ना, तो इसका स्ट्रांग होना जरूरी है, मेरा स्ट्रांग होना इतना जरूरी नहीं है। वो कहती है कि अपने ऊपर उसने ले ली ये सारी चीजें, जो कि एक अपने आप में बेवकूफी थी। वो कह रहा है ना स्मॉल एंड फुलिश, कह रहा है अपने आप में एक तरीके की बेवकूफी थी। वो कह रहा है द क्वेश्चनर इन फुल इग्नोरेंस ऑफ द फर्म इंटेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट ग्रास्पिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सच एनर्जी ट्रांसफर अग्रीड। कहता है कि और डॉन ने भी अपनी पूरी नकारात्मक नकारात्मक सोच का इस्तेमाल करते हुए इस काम को, क्योंकि कार्ला ने मांगा तो उसको लगा कि हाँ यार कार्ला अगर कह रही है तो कुछ सोच समझ के ही कह रही होगी, क्योंकि विश्वास ही एक दूसरे पे इतना था। कह रहे उस चक्कर में उसने कर दिया। कह रहा है कि हालांकि उसने इस चीज का ध्यान नहीं, उसको ये पता नहीं था कि जब ऐसा करते हैं तो इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, और उसने जितनी पॉसिबिलिटी थी वो भी उसने ध्यान में नहीं रखी, और उसने हाँ बोल दिया एंड में कि हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं। कह रहे ये हुआ। कहता है फिर द टू एंटिटीज हैव बीन एज वन फॉर अ लिमिटलेस पीरियड एंड हैव मैनिफेस्टेड इन दिस इन योर स्पेस टाइम। Thusly, the deleterious working occurred. By agreement in care and caution, it may be undone. तो वो कहता है कि ये जो तुम दोनों हो ना, तुम लोगों ने एक टाइमलेस पीरियड के लिए, मतलब जिस मतलब उस समय को गिना नहीं जा सकता, तुम इस ऐसे पीरियड के लिए तुमने यहाँ पे आके, क्योंकि पहले ये सारे अलग अलग घनत्वताओं में से आए हैं, डॉन भी कार्ला भी जिम भी, तो ये हायर डेंसिटी से यहाँ पर आए हुए अपना काम करने के लिए। तो कह रहे कि तुम लोगों ने पहले भी अपने बहुत टाइम साथ बिताया और इस काम को किया है, और अभी करंट जो तुम इस धरती के ऊपर हो, तुमने यहाँ पर भी उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, उसी काम को जो तुम पहले दूसरी जगहों पे करते हुए आए हो, या इसी धरती पे करते हुए आए हो पहले के जन्मों में। कह रहे लेकिन तुमने किया क्या ना, तुमने तुम्हारा अग्रीमेंट ये होना चाहिए था आपस में कि भाई हम एक दूसरे का ध्यान और वो सारी चीजें रखेंगे, ना कि एक दूसरे के साथ तुम ऊर्जाएं अपनी आपस में शेयर करना शुरू कर दो। तो वो कहता है कि वी अर्ज द अटेंशन टू थैंक्सगिविंग एंड हार्मनी ऑन द पार्ट ऑफ द क्वेश्चनर। कहते हैं कि हम बोलेंगे, हम ये कहते हैं अर्जेंटली तुमको बोलते हैं कि भाई ये जो डॉन है ना, उसे कार्ला को थैंक्स और उसको अपना प्रेम शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है उसके लिए, क्योंकि उसने उसका उड़ते तीर सारे उसने ले लिए, मतलब बेसिकली उसके सारे दुख दर्द उसने ले लिए कार्ला ने, तो उसको उसके लिए ग्रैटिट्यूड अपना दिखाना चाहिए डॉन को। फिर वो कहता है we may affirm the previous recommendation in general of the skills and the purity of intention of the one known as Bob, and may note एक मिनट, we may affirm the previous recommendation in general of the skills and the purity of intention of the one known as Bob, and may note the sympathetic illness which has occurred due to the instrument sensitivities। कह रहे हम तुम्हें कहेंगे कि ये जो बॉब है ना, मैं बॉब जो इनका दोस्त था ये डॉक्टर भी था, तो वो कार्ला का ध्यान भी रखता था, कभी कभी उसको इलाज की जरूरत पड़ती थी तो ये करता भी था उसका। तो कह रहे हैं कि हम कहेंगे कि बॉब जो है ना, इसकी इंटेंशन बहुत प्योर है, उसको लेके बहुत शुद्ध है, मतलब इसकी सोच बहुत शुद्ध है कार्ला को लेके, और क्या कहते हैं उसके पास वो है भी, स्किल भी है कि हाँ भाई वो उसकी तबीयत ठीक कर सकता है। तो कहते हैं कि हम कहेंगे कि उसकी बात मानो तुम, क्योंकि कार्ला ना बहुत सेंसिटिव है, इसका शरीर बहुत सेंसिटिव है, इसका दिमाग भी और इमोशनल लेवल पे भी बहुत सेंसिटिव है। तो तुम बॉब की बात मानो, बॉब जो रिकमेंड करे ना तुम्हें उस काम को करोगे ना, तो शायद तुम्हारे को बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, रादर देन इसके कि तुम ऊर्जाएं आपस में ट्रांसफर करने लग जाओ कि हाय तू मेरी ये ले ले इमोशनल, मेरा दुख दर्द ले ले, अपना प्रेम दे दे, ये सब काम चलता रहेगा तो फिर तो हो गया। उससे कार्ला, क्योंकि कार्ला ट्रांस स्टेट में है ना, कार्ला के ऊपर साइकिक अटैक हो रहे हैं, डॉन के ऊपर थोड़ी ना हो रहे हैं, वो तो सवाल करता है, तो तेरे को तो जरूरत ही नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पे बोल रहा है कि बॉब की बात सुनो। फिर वो कहता है लास्टली वी मे नोट दैट to the one known as Peter, several aspects of the distortion experienced by the questioner, the instrument, and the scribe may be quite apparent and rather simply traduced to lesser distortions.
कह रहा और आखिरी बात हम ये कहेंगे तुम्हारे ग्रुप में ये जो पीटर है ना, पीटर नाम का भी एक बंदा इनके ग्रुप में था, वो बाद में ज्वाइन हुआ था पीटर एक्चुअली, स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में आया था ये। कह रहे हैं कि हम कहेंगे कि पीटर भी जो आया है ना अभी तुम्हारे, उसको भी थोड़ा-सा अभी फिलहाल के लिए बोलो कि भई पहले तुम्हारे साथ उस लेवल पे आ जाए। ऐसा होता है ना कि हर किसी की सोच का अवेयरनेस का एक लेवल होता है, मतलब जानकारी का लेवल होता है। और ये जो कॉन्शसनेस की फील्ड है ना, इसके अंदर आप कनेक्टेड हो, इसी के अंदर भी हो, इससे कनेक्टेड भी हो, दोनों चीज़ें हैं। तो वो कह रहा है इसके अंदर जिसकी जानकारी जितनी ज़्यादा होती जाएगी ना, उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। कह रहा है अब ये पीटर तुम्हारे यहाँ पे नया-नया आया, उसकी जानकारी उतनी है नहीं। तो हम तुम्हें कहेंगे कि पीटर से भी बात करो और ये जो लेखक है मतलब जो स्क्राइब यानी जिम जो लिख रहा है, उसको हम कहेंगे कि पीटर के साथ मिलके थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करे और उसके साथ थोड़ा-सा ज़्यादा काम करे, ताकि पीटर भी जल्दी से उस लेवल पे आ सके। ऐसा नहीं हो कि क्या कहते हैं पीटर तो हो गया तुम्हारे इसमें मतलब पीटर आ तो गया तुम्हारे ग्रुप में एक तरीके से और उसके बाद क्या कहते हैं तुम मतलब ये सोच के काम करो उसके साथ कि भई हमको तो सब कुछ पता है, पीटर को भी शायद पता ही होगा। अरे शायद नहीं होता है, लेवल चेक करना होता है सामने वाले का। तो अगले सवाल पे चलते हैं मैम। हेलो, वो कहता है गिनी मैम। पीटर का लास्ट नाम क्या है? मुझे पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। तो रा बोलता है पीटर का लास्ट नाम है जो आखिरी जो नाम है वो है इनमैन। तो इसका पूरा नाम था पीटर इनमैन। अच्छा। अगला सवाल मैम। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इस तरह से कहता हूँ, क्या आप समझते हो कि मुझे सर्जरी कराने की ज़रूरत है? या उससे कोई तो मदद रा मिलेगी? कहता है वी हाँ, तो रा कहता है वी अज्यूम यू स्पीक ऑफ द कोलोनिक इंडिस्पोजिशन एंड इट्स पोटेंशियल एड बाय योर चिरूजियंस। इज दिस करेक्ट मैम? ये समझ नहीं आया, थोड़ा सा बताओगे आप क्या है ये? We assume you speak of the colonic disposition and its potential aid by your chirurgians. वो चिरर्जियंस मतलब सर्जन होता है, तो वो कहता है मुझे लगता है तुम अपने तुम्हारे कोलोन कोलोन मतलब आपकी बड़ी इंटेस्टाइन जो होती है, उसके अंदर जो तुम्हें परेशानी है, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो कि शायद सर्जरी से मदद मिले, तुम उसकी बात कर रहे हो। फिर डॉन कहता है हाँ, तो फिर रा जवाब देता है। तो रा कहता है अगेन आई एम रा, प्लीज ब्लो अक्रॉस द फेस एंड हार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो वो कहता है कि हम तुम्हें बताते हैं लेकिन उससे पहले कार्ला है ना उसके चेहरे के ऊपर फूंक मार दो और उसके दिल के ऊपर भी एक बार को जरा फूंक मार दो प्रेम प्रेम से। तो हो सकता है उसको साइकिक अटैक हो रहा हो तो वो जो भी आ रही थी उसके आसपास वो तुम्हारी फूंक से हट जाए वहां से, चीज जो भी आ रही थी उसके आसपास। तो वो कहता है वी शैल कंटिन्यू, द एटमॉस्फेयर हैज बीन मेटिकुलसली प्रिपेयर्ड। However, there are those elements which cause difficulty to the instrument. The neurasthenia of the right side of the face being added to other arthritically energized pain players. तो वो कह रहे हैं कि अब हम तुम्हें बताते हैं, कह रहे हैं जो एटमॉस्फेयर है ना जिसमें तुम ये काम कर रहे हो, जिस जगह पे तुम माहौल में जिसमें तुम काम कर रहे हो ना, वो तो तुमने तैयार कर दिया है हालांकि, लेकिन तुम्हें हम ये कहेंगे कि अभी भी कार्ला को दिक्कतें हो रही हैं और इसका जो राइट साइड है ना फेस का, जहाँ पे इसके चेहरे का जो सीधे सीधा वाला जो हिस्सा है, कह रहे वहां की जो नसें हैं ना, कह रहे उनके अंदर कुछ दिक्कत आ रही है और वहां पे ना इसको बड़ी तेजी से जलन कह लो या फिर बड़ी तेजी से दर्द हो रहा है इसको, और वो भी अर्थराइटिस का पेन हो रहा है, यानी जो गठिया बाय होती है ना उसका दर्द हो रहा है इसको यहाँ पे राइट साइड में। इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं उसको फूंक मार दो उस तरफ। तो फिर उसने फूंक मार देता है वो। फिर वो कहता है सच एन ऑपरेशन वुड बी ऑफ एड इन द इवेंट दैट द एंटिटी चूज दिस फिजिकल क्लेंजिंग एज एन इवेंट विच collaborates with changes in the mental, emotional, and physical orientations of the entity. Without the latter choice, the distortion would reoccur. तो वो इसके लिए कहता है, डॉन के लिए कहता है कि हाँ हम तो तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि तुम ना अपनी शरीर को क्लीन कराने के लिए ना अपनी सर्जरी करा लो। अगर तुम सर्जरी करा लोगे ना तो तुम्हारे दिमाग के लेवल पे भी, तुम्हारे इमोशनल लेवल पे भी और शारीरिक रूप में भी, कह रहे इन सब के अंदर उसका फायदा ही होगा तुमको। कह रहे कि और हम तुम्हें कहेंगे अगर तुमने ये नहीं किया ना, तो ये जो दिक्कतें परेशानियां जो तुम्हें हो रही हैं, जैसे गिनी मैम ने अभी बताया कि उसको ये क्या कहते हैं कुछ कोलोनिक डिजीज हुआ है इसको, कह रहे ये दोबारा हो जाएगा, तो इसलिए तुमको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम चाहो तो सर्जरी करा सकते हो। मैम अगला सवाल। हाँ, एक मिनट। तो फिर डॉन कहता है कि अब जो हम कह रहे थे उसको अगर हम समराइज करें, तो मतलब उसको मोटा मोटी बोलें, तो कार्ला के लिए हम क्या कर सकते हैं उसकी, मतलब उसका
उसकी तारीफ करें, उसका शुक्र करें और उसके साथ प्यार से रहें, इतना तो हम कर सकते हैं। क्या इतना ही बहुत है या हम उसको बोलें कि वो पानी ज़्यादा पिए और अच्छे माहौल में रहे जहाँ पर फंगस वगैरह ना हो, ह्यूमिडिटी ना हो, यही करना है ना? मैं सही बोल रहा हूँ? तो रा रा कहता है वी एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड फाइंड टू आइटम्स मिसिंग वन इंपॉर्टेंट रिलेटिव टू द अदर द चीफ एडिशन इज द ग्रास्पिंग ऑफ द एंटिटीज नेचर द लेस इंपॉर्टेंट इज फॉर लिटिल इट may seem to be perhaps helpful that is the entity absorbs much medication and finds it useful to feed itself when the substances are ingested. The substitution of the substances such as fruit juice for the cookie is recommended. And further, the ingestion of substances containing sucrose, which are not liquid, is not recommended within 4 of your hours before the sleeping period. अच्छा, तो रा कहता है कि हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे इस सवाल के अंदर ना 2 इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग है, ठीक है? हालाँकि ये तुमको इतनी इंपॉर्टेंट लग नहीं रही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग है। तुम्हें इसको कार्ला को समझना पड़ेगा, इसकी नेचर कैसी है। कह रहे कि तुमको लग रहा होगा कि हाँ, ये लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन इस बात को ज़रा समझ के चलो कि ये जो खाती है ना, ये मेडिसिन खाती है चीज़ों की। मतलब जिसको दर्द होता है तो उसकी मेडिसिन खा ली, उसकी दवाई खा ली, कुछ भी होता है उसकी दवाई खा ली। तो ये क्या कर रही है ना, जो इसको खाने से जो ऊर्जाएँ प्राप्त होनी चाहिए ना, खाने की चीज़ों से, कह रहे उनको ये सब्स्टिट्यूट करती चली जा रही है उससे, कि भई अच्छा यहाँ दर्द है, तो चलो ठीक है, खाने से कौन करेगा? कौन इतना पेन लेगा कि यार यहाँ से फ्रूट लाओ, काटो, ये करो, वो करो, तो वो उसकी दवाई खा लेती है। जैसे हमारी भी आदत है ना कि जी विटामिन ले लिए, ये ले लिया, वो ले लिया, कह रहे उससे होगा नहीं, ये जो तुम सोच रहे हो ना ये ठीक नहीं हो पाएगी। कह रहे इसको नहीं, बोलो कि अपने लिए फ्रूट। हाँ, नहीं, वो ये वो कह कह रहा है रहा ना है मेडिकेशन एंड फाइंड्स इट नहीं, नहीं, यूज़फुल टू फीड ये इटसेल्फ व्हेन द सब्सटेंसेस आर इंजेस्टेड। नहीं, वो हुँ, ये कह रहा है कि वो दवाइयाँ खाती है और इसलिए ये हाँ, ज़रूरी समझती है कि उसको जूस पीना चाहिए या फ्रूट्स खाने चाहिए। व्हेन दीज़ हाँ, सब्सटेंसेस आर इंजेस्टेड मतलब वो जो उसने ऊपर बोला ना चीफ एडिशन इज़ द ग्रास्पिंग ऑफ एंटिटीज़ नेचर। हुँ, The substitution of substances such as fruit juice for the cookie is recommended and further the ingestion of substances containing sucrose which are not liquid हुँ, is not recommended हुँ, within 4 of your hours before the sleeping period मतलब के सोने से 4 घंटे पहले फल नहीं खाने हैं खाने नहीं हैं हाँ, बिल्कुल, लेकिन फ्रूट हाँ। जूस पीना है और उसके लिए ये जरूरी है और उसने उसको ये भी बोला सुक्रोज की सुक्रोज़ यानी जरूरत है शुगर। औ- और ये हाँ, फलों के साथ तुम्हें कुकीज बनानी चाहिए फ्रूट जूस के साथ हाँ। तो यानी बेसिकली इसके शरीर में चीनी की भी कमी पड़ रही है, सुक्रोज़ जो होती है वो चीनी होती है। तो मीठे की भी कमी पड़ रही है, तो नहीं वो कह रहा है नहीं जूस के नहीं साथ नहीं 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 कुकीज़ भी खा लो। हाँ, चीनी क्या? में और सुक्रोज में बहुत फर्क होता है जो अच्छा। सुक्रोज होता है वो आपके लिवर पे असर नहीं करता आपको फायदा देता है चीनी जो हुँ, होती है वो आर्टिफिशियल होती है ये पहले भी एक सेशन में रा बता चुका है कि इसको चीनी मत दो इसको हनी दो अच्छा। मैपल सिरप दो हुँ, और फ्रूट का सुक्रोज दो मतलब फ्रूट जूस में हाँ, जो मीठापन होता है वो इसको फायदा करेगा और केक वगैरह जो खाना है या कुकीज जो खानी है उसमें चीनी डालने की बजाय फ्रूट जूस डालो हुँ, समझ में आया सुक्रोज और चीनी हाँ, में बहुत फर्क है चीनी खाने के लिए नहीं बोल रहा है वो चीनी तो नुकसान दे हाँ। रही है उसको करेक्ट, 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 करेक्ट। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ तो फिर उसके बाद डॉन कहता है कि यहाँ पर डी के साथ मेरा जो अनुभव रहा है वो ये बता रहे हैं कि ह्यूमिडिटी को इस घर में इससे ज्यादा कम करना नामुमकिन है हालांकि हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन हम दूसरे घर में जब जाएंगे जो हम बहुत जल्दी जाने वाले हैं मतलब उसे थोड़ा हमें और अगर 1 महीने में जाने वाले थे तो 1 हफ्ते में जाना पड़ेगा थोड़ा और जल्दी जाना पड़ेगा और इसके अलावा जिम की किडनी प्रॉब्लम का उपचार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो मैम रा बोलता है इफ इट बी रियलाइज्ड दैट द कंडीशन शैल लिंगर इन पोटेंशियल फॉर सम मंथ्स आफ्टर द सर सीज
of all medication, then care will be taken and all will continue well. तो पहले बोलता है कि देखो, अगर तुम इसको ऐसे रियलाइज करके चलो कि अगर जो दवाइयाँ ये आज खा रहा है अभी जो इसकी तबीयत खराब चल रही है, कह रहे अगर कंडीशन फिर भी इसकी ठीक नहीं हो रही है ना, अगर इसकी तबीयत फिर भी ठीक नहीं हो रही और काफ़ी महीनों तक इसने दवाई खा ली है, तो फिर इसे केयर की ज़रूरत है और तभी चीज़ें कंटिन्यू हो पाएँगी ढंग से। अदरवाइज़ ये दवाइयाँ ही खाता रह जाएगा और इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। तो वो कहता है वी मे नोट दैट फॉर द पर्पस यू इंटेंड द लोकेशन, एड्रेस उसने कोई बोला, कहता है कि वेदर ह्यूमिड और एरिड इज अनकैरेक्टरिस्टिकली वेल सूटेड, the aggravated present distortions of the instrument having abated due to a lack of acute catalyst, the condition of the location about which the assumption was made is extremely beneficial. मैम ये पार्ट समझ नहीं आया, थोड़ा सा बताओगे एक बार क्या कह रहा है वैसे वी ये मे ज्यादा नोट। इम्पोर्टेंट है नहीं, जिम की तबीयत के ही हाँ। बारे में बात कर रहा है। वो कहता है वो दवाई खाना बंद भी कर देगा, उसके बाद कुछ महीनों हम्म। तक उसकी तबीयत तो बहुत जल्दी ठीक होने वाली है नहीं। और तुम जिस वजह से घर बदल रहे हो, वहां का मौसम जैसा भी हो, जिम को तो सूट करेगा। और उसके इस वक्त जो तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, अ, उसके मतलब उत्प्रेरक लगा हुआ है, उसका उत्प्रेरक काम कर रहा है। तो जिस दूसरे घर में तुम जाने वाले हो, वो इसको फायदा देगा। उसके बाद डॉन कहता है, तो इसका मतलब आप ये कहते हो कि जो ह्यूमिडिटी है, जिसे हम कम करने की कोशिश करेंगे, वो जिम के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। और जब हम लुई विले के एड्रेस में, मतलब इज रिलेटिवली माइनर कंज्यूमर, और वहां पर जब हम शिफ्ट होते हैं, तो वहां पर काफी सारी चीजें उसको फायदा करेंगी। तो रा कहता है हाँ। फिर डॉन कहता है आई एम क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स हेल्थ एट दिस पॉइंट। मैं कार्ला को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ, और उसकी तबीयत को लेके समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या समझूं। क्या कमी रह गई मुझसे कि वो ठीक ही नहीं हो रही। क्या कुछ और है जो हम कर सकते हैं? तो एक सेकंड मैम, ये रिकमेंडेड वो कह रहा है ऑल इज मोस्ट होल हार्टेडली ओरिएंटेड फॉर सपोर्ट हेयर, परसीव द ग्रुप एज हेयर, परसीव द ग्रुप एज हेयर अ लोकेशन इन द टाइम स्पेस। अच्छा, विद इन द ट्रू होम कीप द लाइट टच, laugh together and find joy in and with each other, all else is most fully accomplished or planned for accomplishment। तो वो कह रहा है कि देखो, मैं एक तो सबसे अच्छी चीज जो हमें तुम्हारे ग्रुप के अंदर लग रही है ना, वो ये है कि सारे के सारे मिलके एक दूसरे की मदद करने के लिए एकदम तैयार रहते हो तुम। यार ये बहुत अच्छी बात है। कह रहे तुम ऐसे सोच के चलो कि ये जो ग्रुप है ना तुम्हारा, केवल यहाँ नहीं है, ये दूसरे टाइम स्पेस में भी, दूसरी घनत्वताओं में भी एग्जैक्टली एक ग्रुप ऐसा बना हुआ है तुम्हारे लिए। तुम वहां पर भी काम कर रहे हो साथ में ही। कह रहे कि और हम तुम्हें ये कहेंगे अभी वो ही तुम्हारा असली घर है विद इन दिस ट्रू होम। कह रहे उस जगह पे पता है क्या हो रहा है इस वक्त, कह रहे वहां पे लाइट टच, मतलब वो तो लाइट की फॉर्म में वहां पे चल रही है चीजें सारी। कह रहे वहां पे सारे अरे हंसते हैं। नहीं, कह रहे नहीं। यही तो कह रहा है, वो हंसते एक हंसते खेल रहे हैं। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वो ये कह रहा है कि तुम लोग एक दूसरे को जिस तरह से पूरे दिल से सपोर्ट करते हो, वो सही जा रहा है, सही कर रहे हो। और इस समय पर यहाँ तुम लोग जो हो, जिस जिस घर में हो, जिस जगह पर हो, धरती पे हो, तुम इतना करो कि एक दूसरे के साथ हंसो, खेलो, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटो, एक दूसरे से प्यार करो, ये करो। इतना ही कर लोगे तो समझ लो कि तुमने दुनिया जीत ली, सारा कुछ हो गया। ये बोल रहा है। फिर डॉन कहता है इज हाँ। इट एज ले, लेकिन एफिकेशियस टू मैम क्लीन। लेकिन मैम यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है। जो चीजें यहाँ हो रही है ना, वो दूसरे टाइम स्पेस में और डेंसिटीज में भी हो रही हैं। तो जो यहाँ होगा वो वहां पर भी होगा, दोनों की जगह पे पड़ेगा इफेक्ट। हाँ, ऊपर एक सवाल में जवाब में उसने ये कहा था कि तुम लोग कई सदियों से तीनों एक दूसरे के साथ रहे हो, पर आपने वो उसको उस हिसाब से नहीं लिया था। तो ये उसने पहले ही कह दिया है, तुम लोग सदियों से एक दूसरे के साथ हो, और अलग घनत्वताओं में हो, अलग ग्रहों पर हो। इस वक्त तुम यहाँ पर जैसे हो, तो एक दूसरे के साथ जिस तरह से हो, हंसी खुशी, जितना हो सकता है, जैसे तुम ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन आगे भी ऐसा ही रखो। तो आगे फिर डॉन कहता है कि
क्या इस घर को, ये बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है, कल भी इसने यही सवाल पूछा था, क्या इस घर को नमक और पानी से साफ करना जरूरी है, मतलब, और दूसरे घर में जाने से पहले क्या उसको साफ करना जरूरी है? तो रा कहता है इन दिस केस इट इज नॉट एन अर्जेंट मेटाफिजिकल कंसर्न एज टाइमिंग वुड बी इन अ लेस बिनाइन एंड हैप्पी एटमॉस्फेयर। अच्छा, वन नोट्स द रिलेटिव रिलेटिव सिंप्लिसिटी ऑफ अकम्प्लिशिंग such prior to occupancy, एक मिनट, one notes the relative simplicity of accomplishing such prior to occupancy. This is unimportant except as regards the catalyst with which you wish to deal। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि देखो इसका आध्यात्मिक रूप से इतना कोई ऐसे नहीं है कि बहुत अर्जेंट चीज है कि ये करनी है तो करनी है। कह रहे कि लेकिन वहां का एटमॉस्फेयर हैप्पी, मतलब खुशी खुशी का माहौल रखने के लिए ना, ये मतलब एक तरीके से हाँ तुम कर सकते हो। कह रहे और इसकी ना सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करो। कह रहे ये बस जब तुम उस घर के अंदर जाने वाले हो ना, गृह प्रवेश करने वाले हो, उससे पहले की क्रिया है, उसको कर लो। मेरे को करने के बाद अब ये थोड़ी ना कि तुम बार बार उसके अंदर नमक पानी उसी से ही धोए चले जा रहे हो। कह रहे ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो सिंपल सी एक, प्रक्रिया है। कह रहे फिर एक बात एक बार कर दो, हो गया तुम्हारा। एक बात हाँ जी पूछनी है मैम। आपको यहाँ पर। यहाँ वो कह रहा है दिस हम्म। इज नॉट एन अर्जेंट मेटाफिजिकल कंसर्न। अब ये इसके आगे जो बोल रहा है, एज टाइमिंग वुड बी इन अ लेस बिनाइन एंड हैप्पी एटमोस्फियर, क्या इससे वो हाँ मुहूर्त की बात कर रहा है कि इस वक्त मुहूर्त सही नहीं है या हाँ समय हाँ, सही वही नहीं तो है? कह रहा है। यस यस, वही कह रहा है वो। यस यस, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। वो कि कह रहा, इस लेकिन वक्त वो उसने मुहूर्त एक ऐसा इम्पोर्टेंट है चीज नहीं बोली। कि वहां वहां पर सब कुछ अच्छा हाँ हो या खुशहाल हो, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अर्जेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उस घर के अंदर जाने से पहले ऐसा करना सही रहता है, यही कहा ना? हाँ हाँ, और उसने कहा कि ये क्रिया कोई ऐसी नहीं है कि तुम वहां जा रहे हो तो नमक और पानी का तुम झाड़ू पोछा ही मारे चले जा रहे हो। कह रहे ये तो एक बार की क्रिया है, जब तुम घर गृह प्रवेश कर रहे हो उससे पहले कर लो, बस हो गया काम तुम्हारा। बार बार थोड़ा ना करोगे। हम्म। तो इसका मतलब पा कि वो लोग भी मुहूर्त में मानते हैं, मतलब अच्छा बुरा समय होता है। मैम बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि आप देखो ना कि उसने क्या बताया था एक सेशन के अंदर। उसने कहा था कि जो सबसे पुरानी जो लैंग्वेजेस हैं वो संस्कृत और आपकी क्या एक हिब्रू, ऐसे करके कुछ उसने बोलती दो तीन लैंग्वेज। ठीक है, हाँ, इंग्लिश तो कहीं थी नहीं चीन के अंदर कुछ भी। ही नहीं, तो हाँ। उस उस टाइम पर भी कन्फेडरेशन ही आई थी सिखाने के लिए सारी चीजें। वरना आप हाँ, सोचो ना, एक बार को सोच के देखो, ये सभ्यता चाहे वो हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म की हो, ये सभ्यताएं आगे बढ़ नहीं पाती अगर कोई बाहर से इन्हें सिखाता नहीं तो। एक छोटे बच्चे हाँ, को आप सिखाओगे नहीं ना, वो आगे नहीं चल सकता, वो रुक जाएगा वहीं पे ही। ऊपर से ये और लग गया क्या कहते हैं भूलने का पर्दा, तो वो तो रैंडमली कुछ भी करता चला जाएगा ना, उसे तो पता नहीं। हो सकता है जानवर ही बन जाए इंसान बनने के बाद भी। तो उसको एक ढंग का तरीका, एक एक सेट प्रोटोकॉल्स तो देने पड़ेंगे ना कि बेटा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो उस टाइम के जमाने में भी जो मुहूर्त निकालना, जैसे आपने बोला मुहूर्त निकालना, ये सारी चीजें करना, तो उस टाइम पर भी कन्फेडरेशन ने ही आके इनको सिखाई थी ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में मैं से एकदम से निकल के आ गई। एक्चुअली मैं ना कुछ समय से सोच रही थी, वो परसों पता नहीं आपने देखा कि नहीं, मैंने ग्रुप में 2-3 वीडियोस डाले थे। इंसान कैसे बनाया गया और अनुनाकीज वगैरह। तो उसके अंदर एक चीज लिखी थी, बताई थी कि जो श्री कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, ये सारे भगवान नीले रंग के थे। तो मैं थोड़ा 2+2 4 करने की कोशिश कर रही थी कि अगर ये नीले रंग के थे, रा नीले रंग का इजिप्ट के लोगों ने दर्शाया हुआ है। अब एक तरफ अ, हमारे शेष नाग वगैरह पाताल लोक में बहुत सारे ऐसे नाग रहते हैं, और एक तरफ कहा जाता है कि रेप्टिलियंस जो हैं वो भी इन्हीं लोगों ने बनाए, और रेप्टिलियंस धरती के अंदर रहते हैं। तो पाताल लोक में शेष नाग के ऊपर विजय पाके उसके ऊपर विष्णु आराम करते हैं। और कृष्ण की लीला भी ऐसी हुई है एक दो बार कि उन्होंने नाग के सर के ऊपर बोलते हैं कि जैसे किया था। तो इसका मतलब ये रेप्टिलियंस और कॉन्फेडरेशन का झगड़ा सदियों से चल रहा है। और अगर रा को मैम सदियों ईगल से नहीं एक चल रहा है ये इयॉन से चल रहा है, इयॉन से। जिस टाइम एक पर मिनट, लेट मी क्रिएटर ने कंप्लीट। क्रिएशन की। हाँ बोलो हाँ, बोलो बोलो।
रा का जब ये लोग इजिप्शियंस रा का फेस दिखाते हैं, उसके अंदर मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ देखी इस तरह की वीडियोस। तो उसके अंदर बताया कि रा कैसा दिखता था, तो कोई उन्हें एक आदमी की तरह बताता है, जैसे मैंने रा ग्रुप का डीपी रखा हुआ है। और कुछ ज्यादातर उन लोगों ने जो अपने दीवारों पे पेंटिंग्स वगैरह में दिखाया कि रा एक ईगल होता है ना, बाज बाज, उसकी शक्ल था। तो इसका मतलब रेप्टिलियंस को, क्योंकि जो बाज होता है वो तो सांप को खाता है, मारता है। तो एक तरफ रेप्टिलियन सांप है, एक तरफ रा ईगल है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग जैसे इजिप्शियन लोगों ने जब रा आया तो उनको भी भगवान समझ लिया। और ये वॉइसेस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में भी लिखा हुआ है डॉन ने। यहाँ पर हिंदुस्तान में जब श्री कृष्ण और शिव और विष्णु ये लोग आए तो इनको भी भगवान समझ लिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, और मैम ऐसा ही हुआ है इस प्लेनेट के ऊपर। और अगर आपको सच में, आप लोग जितना ये बोलते हो रेप्टिलियंस हैं, ये वो सारी चीजें जो भी चलती रहती है मार्केट में चीजें, आपको सच में जानना है ओराइन ग्रुप है कैसा देखने में, तो आप मूवी देखना द प्रीडेटर, जो सबसे पहली वाली है, द प्रीडेटर। आप वो मूवी देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने अपनी बॉडी को एआई में कैसे कन्वर्ट किया है। मतलब हाँ, उसके अंदर बहुत ही बुरा दिखाया है, हालांकि हायर डेंसिटी में तो ये भी लाइट बीइंग्स हैं। और आपने अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बोली कि भाई ब्लू कलर के जो है, ब्लू कलर के तो इसी बुक के अंदर उसने ये बताया है, फिफ्थ डेंसिटी में जो ग्रुप है लातवी, जो एक अपने आप में एक सभ्यता है, एक और दूसरे प्लेनेट पे ही, हमारी गैलेक्सी के अंदर ही, वो भी तो नीले दिखते हैं। तो मैम ये ना, पता है क्या होता है, ये जनरेशंस चल रही होती हैं। ऊपर के जैसे हम कृष्णा विष्णु हम इन सबको बोलते हैं ना, उसने पहले ही बता दिया था कि जिनको तुम देवी देवता बोलते हो ना, वो क्रिएटर के सबसे पास वाले वहां पे उसमें है। अब क्रिएटर ने तो क्रिएशन में अपने बच्चों के रंग रूप सब कुछ अलग अलग तो कर दिए होंगे ना, क्योंकि वो भी तो एक्सपेरिमेंट ही कर रहा है ना। अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके जैसे बच्चे होंगे, तो वो जो क्रिएशन करेंगे उनके बच्चे भी तो वैसे ही होंगे ना। और यहाँ पे भी आप नोटिस करो, हम सबके रंग रूप सारे कुछ अलग अलग हैं, इसीलिए मिक्स्ड टाइप का प्लेनेट है। सबके एक हाँ, जैसी क्योंकि शक्लें नहीं है हम लोगों की। वहां वो जो वीडियोस मैंने शेयर किए थे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस थे। 4-5 थे, बहुत लंबे लंबे थे, लेकिन मेरे ख्याल से पहली बार मैंने कोई वीडियो इतना पूरी तरह से और इतने ध्यान से देखा होगा। बहुत सारी चीजें उसमें बताई थी कि कैसे अनुनाकी आए थे और एक और दूसरे प्लेनेट की रेस को अपना गुलाम बना के लाए थे। और उनका ही बेटा था रा। और फिर उसमें ये बताया गया, तो ये थोड़ी सी मेरी कंफ्यूजन थी कि अगर अनुनाकी ने यहाँ पर गुलाम बनाया था लोगों को और उनका बेटा रहा था, तो मतलब ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई यहाँ पर। बट ऑफ कोर्स मैम ये जो इन्फॉर्मेशन, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जितनी भी अनुनाकी और ये सारी चीजें जो चलती हैं ना, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी और कुछ डिस इन्फॉर्मेशन होगी। अब एग्जैक्टली मैं दिक्कत भी क्या यही है ना, कहने वाली थी। तो उसके अंदर पता है होता क्या है, इस मटेरियल को अगर आप, अगर जिसने लॉ ऑफ वन पढ़ रखी है ना, वो इन किताबों से या फिर इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो उसमें से डिसइंफॉर्मेशन एकदम से पकड़ लेगा। रा ने तो खुद कहा है कि हम तो लाइट बीइंग्स हैं, हम तो लाइट की शेप में आए थे तुम्हारे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आके हमने तुम्हारे जैसा रूप ले लिया था ताकि तुम्हारे बीच में घूम सकें। हाँ, तो और वहां अब पर जाके तो तुम उसने लोगों ने ये हमें भी बताया एक्सेप्ट था, किया था। उसने ये भी बताया था हाँ, कि अचानक एक इंसान जो एक्चुअली वो एप्स की शक्ल में थे, ठीक है, हाँ, अचानक से वो हाँ। कैसे इंसान बन गए? अभी उस जमाने से हाथी नहीं बदले, शेर नहीं बदले, क्रोकोडाइल्स नहीं बदले, टोटोइज नहीं बदले, इंसान कैसे अचानक से बदल गए? तो इंसानों का डीएनए, मतलब वो एप्स का और वो स्लेव रेस जो थी, उन दोनों का डीएनए मिक्स मैच करके उन लोगों ने एक डीएनए तैयार किया था। और उसके बाद ये हुआ कि इंसान ज्यादा समझदार होने लग गए। और ये लोग जो थे ये बहुत विशालकाय बड़े बड़े जायंट साइज के हुआ करते थे। और हमारे धरती पे जायंट साइज के बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब जिनके दरवाजे वगैरह और सीढ़ियां जायंट साइज की हैं, वो तो हम भी जानते हैं। तो काफी उसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर जब उसने मुहूर्त बोला, तो मैंने ये सोचा, तो इसका मतलब हमारे धर्म में, क्योंकि क्रिश्चियन लोग मुहूर्त नहीं मानते, सरदार मुहूर्त नहीं नहीं, मानते, नहीं मैम, वो मुस्लिम्स भी मुहूर्त मानते हैं, नहीं वो भी मानते मानते हैं। हैं। मैम वो भी मानते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी मानते हैं।
उनकी नहीं, अगर आप बाइबल उठा के देखोगे उसके अंदर भी ये चीज़ें मेंशन है। हाँ, लेकिन आज की दुनिया के लोग नहीं मानते ना। और बाइबल और अ, कुरान वगैरह को तो जितना मरोड़ा-तरोड़ा गया है, वो भी उसमें बताया था कि बाइबल को कैसे इन लोगों ने उसमें मरोड़ा है और उसकी असली चीज़ें जो हैं वो कहाँ छुपा के रखी हैं, वो सारी बातें उसमें बताई थी। उसके अंदर हाँ, सब बताया था, जो टैबलेट थी जो मोसेस को मिली थी वगैरह, वो सारी बातें उसमें बताई थी कि वो छुपा के रख दिया था, करेक्ट। ये किया था, वो किया था। और फिर उन्होंने, हुँ, यहाँ के लोगों ने अपने हिसाब से बाइबल लिखी। तो वो तो हुँ, मरोड़ी गई है, लेकिन इंसान कहाँ मानते हैं। एक हिंद सनातन धर्म है जिसके अंदर मुहूर्त को माना जाता है। तो इसका मतलब कि वो हुँ। सही है कि हाँ, ग्रहों के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से काम करना चाहिए। मैम करना चाहिए या नहीं चाहिए वो तो हर किसी की अपनी-अपनी वो होती है, इच्छा होती है। नहीं, लेकिन मेरा मेरा मैं सिंपल कहने सा का देखो मतलब ये है, है कि सही है इस वो। किताब से हाँ, हाँ, सही है वो और इस किताब से जो मेरे को समझ में आया ना, आपको कोई भी चीज़ ऐसे लगे ना कि तू ऐसा कर और ऐसा मत कर, इसमें हमेशा ध्यान रखो कि कौन है ये जो मेरी आज़ादी का उल्लंघन करने के लिए आया है। जब रचयिता ने फ्री एग्जैक्टली। विल लगाई है, मैं राइट। माँग लूँगा भाई, मेरे को हाँ। ज़रूरत होगी तो माँग लूँगा और जब मैं माँग नहीं रहा हूँ तो ज़बरदस्ती किए क्यों जा रहा है तू मेरे साथ? तो हम्म। उससे पता चल जाता है कि हाँ, तेरी आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है। हम्म। और कभी-कभी ऐसा भी होता है इस प्लैनेट के ऊपर कि आपसे माँग लेंगे, कि हमें तुम ये कर दो, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। उस चक्कर में भी हम्म। फँस सकता है इंसान। हम्म। क्योंकि उस केस में आप ये बोल सकते हो कि भाई तू हमसे माँग रहा है, हमने तेरे से पूछी ही ये चीज़ है जो तू हमें कह रहा है कि उसके बदले मैं तुझे ये दे दूँगा, वो दे दूँगा। तो तू तो एक तरीके से मतलब ये तो सर्विस टू सेल्फ अपने लिए कर रहा है ना, तू हमारे लिए थोड़ी ना कर रहा है कुछ। हम्म। अच्छा, तो ये बड़ी ट्रिकी प्लान्स होती है। प्लांट्स हुँ। डॉट इन आप कह रहे हो कि एक वीडियो में बताया कि हमारी कॉन्शियसनेस को हमें रेप्टिलियन लेवल से ईगल लेवल तक कुंडलिनी जागरण की तरह करना चाहिए। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। हमारी कुंडलिनी जो है वो हमारे बेस चक्र में होती है और वो सांप के रूप में होती है। और जब वो सांप के रूप में ऐसे दो सांप की तरह ऊपर जाती है, और उस वीडियो में ये भी बताया था कि दरअसल एक ही सांप है और बाद में वो दूसरे सांप को ऐड किया गया क्योंकि वो कुछ डीएनए चेंज और क्रोमोसोम्स के बारे में वगैरह कुछ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो 12 साइंस हैं, जोडियक साइंस, तो एक जोडियक साइन में तीन तरह के लोग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कॉर्पियो साइन में एक होता है सांप या लिजर्ड बोला जाता है। एक्चुअली सांप होता है, मतलब नीचे स्कॉर्पियन होता है, वो चेंज होता है लिजर्ड में या सांप में। नॉट सांप इतना नहीं, बट मोर लिजर्ड, एंड दैट ट्रांसफॉर्म्स टू द ईगल। इस तरह के हर साइन में होते हैं लोग। और आपको उससे ऊपर उठ के उसकी ईगल क्या होता है, ईगल के पंख होते हैं। और अगर आपने वो जो होता है ना, अ, एक साइन होता है जो इजिप्शियंस यूज करते हैं और जो मेडिकल फार्मेसी वाले लोग यूज करते हैं, डंडा है, उसके आसपास दो सांप हैं और ऊपर दो पंख हैं। तो वो आपको एक तरह से कुंडलिनी जागरण है। यस, यू आर राइट। तो एनीवे, तो वील मूव फॉरवर्ड एंड आफ्टर दैट वी विल टेक ऑल द रेस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। तो फिर मैम क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर का एक सेशन कल रखना आप। कल 2 क्यों? बजे आप एक क्यूएनए रखना। मैम नहीं आज नहीं ना, सॉरी, अभी तो कल मैंने मेरा लंच भरोसा नहीं है। मैम मैंने लंच नहीं किया है मैम, मैंने खाना नहीं खाया है आपको तो मैंने कल मतलब ये रात को सेशन बोला था ओवर आज दोपहर को करूंगी, लंच करके बैठना चाहिए था ना। अब मैम अरेंज कर रहा लास्ट था सेशन है, आपको छोड़ो पता है अभी आप वो 4 दिन से ऐसे ही कर रहे हो। अरे सेशन ही तो खत्म करने के लिए कह रहा हूँ, सेशन खत्म करके क्यूएनए सेपरेट रखो। सारी चीज़ें खिचड़ी थोड़ी ना बनानी है आज ही। ठीक है, अपना वीडियो ऑन करो। फिर आपने लोगों को प्रॉमिस किया था कि आप लास्ट सेशन में अपनी शक्ल दिखाओगे। हाँ, तो क्यूएनए में करेंगे ना वो। लेकिन नहीं, मैं नहीं दिखा रहा, रहने दो। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन जाने दो। वो कर लेंगे बाद में, अभी तो बहुत काम है। दैट्स नॉट फेयर पा, सीरियसली मैम नॉट को फेयर। देखो दे मैम इस मैंने आपको प्लेनेट कल पे रात को क्या बोला फेयर था कि क्या आज अनफेयर। सेशन करेंगे। यू शुड हैव हैड योर लंच एंड सैट फॉर द सेशन। मैम दिस इज नॉट फेयर। अभी आपको आप पता मेरी है ये सिचुएशन लास्ट सेशन है लॉ ऑफ वन का। पीपल विल हैव क्वेश्चंस। क्यूएनए मैम दे सेशन विल आप हैव कितने महीनों से बोल रहे हो कि मैं करूंगा, और लोगों के सवाल पड़े रह जाते हैं यार।
हर बार आप टाल तभी तो देते कह हो। रहा हूँ एक एक मैम टाल नहीं रहा हूँ। मैं देखो आप ना आप ऐसे मत Okay, दिखा करो let's कि take ये the चीज़ next होनी चाहिए। question. Forget it. Can you tell हाँ। me what the instrument's difficulty was with the last whirlpool? वो पानी के अंदर जाने की वजह से पिछली बार कार्ला को क्या परेशानी हुई थी वो बताओ। अ, हाँ, तो रा कहता है द इंस्ट्रूमेंट टुक ऑन द मेंटल इमोशनल नेचर एंड डिस्टॉर्शन कॉम्प्लेक्स ऑफ द क्वेश्चनर एज वी हैव प्रीवियसली distortion complex of the questioner as we have previously noted. The instrument has been taking the swirling waters at temperatures which are too hot and at rates of vibration which, when compounded by the heat of the swirling waters, bring about the state of light shock. Oh, acha, as you would call the distortion. The mind complex has inadequate oxygen in this distorted state and is weakened. अच्छा, तो वो कह रहा है कि ये जो कार्ला है ना, ये जो वर्लपूल में जाके मतलब वर्लपूल मतलब गर्म पानी का जो वो घूमता हुआ भंवर होता है ना, तो उसके अंदर रिलैक्स करने के लिए जाती होगी ये। तो उसके लिए कह रहा है कि इसका असर ना इसके दिमाग पे और इसके इमोशंस पे दोनों पे पड़ा है इसका, ठीक है? और जैसा कि ये सवाल इस तरीके का सवाल पहले भी डॉन पूछ चुका है, हम पहले ही बता चुके हैं लेकिन दोबारा बता रहे हैं कि हो क्या रहा है ना जब ये जो जो भंवर बन रहा है ना पानी का, कह रहा है कि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा एक तो पानी का टेम्परेचर बहुत तेज़ ब गर्म है पानी बहुत ज़्यादा, ऊपर से भंवर बहुत तेज़ घूम रहा है, तो उसकी वज़ह से जो कंपनता पैदा हो रही है ना, कह रहा है उसकी वज़ह से उसको ना वो चली जाती है ऐसी ऐसी स्टेट के अंदर जहाँ पे उसको लाइट के शॉक लग रहे होते हैं, मतलब करंट लग रहा होता है उसको। कह रहा है उसकी करंट वज़ह नहीं से लग उसके जो रहा होता दिमाग है। है मैम लाइट शॉक्स वही बोल रहा है वो। मतलब हमारा जो स्टेट ऑफ ब्रेन है ना लाइट उसके अंदर शॉक, ना लाइट मतलब हल्का शॉक। अरे मैम पहले बात तो पूरी करने दो। मैं कह रहा हूँ कि दिमाग के अंदर ना हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। तो इस तरीके की जब कोई चीज़ होती है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जो पल्स होते हैं ना, उसकी एक रेंज होती है। अगर उस रेंज को क्रॉस करेगा ना, तो उसकी वज़ह से दिमाग में प्रॉब्लम हो सकती है। वो कह रहा है ना कि बाद में जाके कि भई उसके दिमाग के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँच रही है। उसकी वज़ह से इसकी हालत खराब हुई है और वो कमज़ोर हो गई है। इसको दोनों चीज़ों को रिलेट करोगे तब पता चलेगी ये चीज़। ये कह रहा है वो। कह रहा है इन दिस स्टेट द इंस्ट्रूमेंट हैविंग द क्वेश्चनर डिस्टॉर्शन इन दिस स्टेट द इंस्ट्रूमेंट having the questioner's distortion without the questioner's strength of the distortion one might likened to the wearing of armor began to enter into an acute psychotic episode. When the state of shock was past, the symptoms disappeared. The potential remains as the emphatic identity has not been relinquished, and both the questioner and the instrument live as entities in मैम ये समझ नहीं आ रहा मैम, ये वाला पार्ट आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? रहने दो, मैं ये पार्ट बाद में ले लूंगी, आप लोगों के सवाल लो। हाँ त्रिस रवि, बोलो क्या सवाल था आपका। 3-4 सवाल थे ना आपके, वो 3-4 सवाल करो और खत्म करो। हाँ, हाँ मैम। जब तक ये सवाल बोलते हैं, आप खाना खा के आ जाओ, हम्म। हम लोग वेट करेंगे। आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, मैं देख चुकी हूँ। आप खाना खा के आओ, हाँ, हम वेट लेकिन कर रहे हैं। खाना खाना बनाना भी होता है ना मैम, खाना बनाना भी होता है। आप मम्मी पापा और बीवी के साथ में आए हो ना। तो हो सकता है वो घूमने भी तो जा सकते हैं ना कहीं? बहाने तो मैम जुबान पे बहाने नहीं रखें। ना, जब मैं सच सच बोलता हूँ तो लोगों को बहाने लगते हैं। अब मैं अब ठीक है, क्या करूँ बताओ, सच बोलूँ या आप खाना बनाते बनाते हमको जवाब दे देना, कोई बात नहीं, हम बर्तनों की आवाज बर्दाश्त कर लेंगे। आप लोग सवाल पूछो मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है। क्या सवाल है भाई, बोलो। अम, ज्यादा यूटिलिटेरियन है in terms of predictive power in comparison to other schools of thought. I think this would be a more enlightened way of putting it as a compared to say अच्छा है या बुरा है. If that was a question. क्वेश्चन बोलो भाई, मजाक मत करो यहाँ पर। पा के पास टाइम नहीं है, उनको खाना बनाना है सबके लिए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि छड़े भी पा से ज्यादा आजाद होंगे। क्रिस रवि, आर यू आस्किंग क्वेश्चन? नहीं तो मैं पा को बोलूं जाए। हम सब राह की नजर में है क्या पा? सारे के सारे हो,
पूरी देखो आप ना रा के ऊपर फोकस कर रहे हो। मैं अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे ना तो मैं आपको कहूंगा भाई इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे पूरी काउंसिल, पूरी कन्फेडरेशन और जितना भी आपका ये है पूरा क्या बोलते हैं उसको क्रिएटर की जितनी भी ये सर्विस टू अदर्स वाली जितनी भी साइड है पूरी की पूरी। हालांकि वो साइड भी है, ये बुक ना चॉइस डिसाइड करती है कि आपको कहाँ जाना है, बस यही है इसका। वो कह रहे हैं 5 और शक्ल हाँ दिखाओ। सबके सब और हाँ वो सबके सब एक चीज अभी नहीं दिखा रहा मैं कोई शक्ल वकल। तो अभी मैं आप लोगों को चीज बताऊं, कन्फेडरेशन की नजर में जो जो अवेयर होता चला जाता है ना, कन्फेडरेशन को समझ में आ जाता है ये अवेयर हो गया, और अगर ये अवेयर हुआ है तो दिस इज द राइट टाइम इनको इन्फॉर्मेशन देने का। अब जो खोया हुआ ही है पहले उसको कौन इन्फॉर्मेशन देगा, वो तो अपनी कहानियां ही गाता रहेगा, तो फिर कहानियां ही गा लो। ये होता है ड्रामा पूरा। तो आपने मतलब झूठा प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में शक्ल दिखाऊंगा। हाँ ग्लैंस.in कह रही है मैगी बना लो आज पा। नहीं। त्रिस रवि कह रहा है नथिंगनेस या शून्य है ना अल्टीमेट सुप्रीम स्टेबिलिटी स्टेट विच इज बियॉन्ड यूनिटी। व्हाट इज योर, यू सेड त्रिस यू हैड 3 क्वेश्चंस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? एक तो ये हुआ नथिंगनेस या शून्य पा। योर अजम्पशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो क्रिस्टल्स पर इसका इफेक्ट क्यों होता है? क्रिस्टल्स पे तो किसी भी चीज का इफेक्ट होगा ना, केवल मून का थोड़ी ना होगा। वाइब्रेशन कैच करता है यार वो, आप लोगों को लगता है वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है। ये कह रहा क्रिस्टल्स ना है, वाइब्रेशंस कैच कर सकते हैं, और वो किसी भी तरीके की वाइब्रेशंस ले सकते हैं, वो कह तो रहा चाहे है मून हो या फिर सन हो। पर मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना पा, उसकी अपनी तो कोई ऊर्जा है ही नहीं। तो आर्टिफिशियल ऊर्जा भी तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की ऊर्जा तो होगी ना मैम। ऊर्जा तो है ना, वो बेसिक रूट कॉज देखोगे तो। सो द आंसर इज दैट मून जो होता है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सन की लाइट दिन में गर्म होती है, वो हमारे सोलर प्लेक्सस को अफेक्ट करती है। मून पे जो सन की लाइट पड़ती है वो रात को ठंडी लाइट होती है, लेकिन होती तो सन की ही लाइट है। तो वो हमारे सेक्रल चक्र को एनर्जाइज करती है या इफेक्ट करती है। इस वजह से, और क्रिस्टल्स जो होते हैं वो किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और सन की जो एनर्जी होती है वो मध्यम रात के टाइम पे हल्की। तो इस वजह से क्रिस्टल्स उससे क्लीन होते हैं, रिचार्ज होते हैं। ओके मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, आई फॉरगॉट टू डू दैट।